महादेव। मित्रों 12:04 हो रहे हैं और मुझे कुछ देर हुई है चलते हुए, 15 मिनट लगभग। और भीड़ देख रहे हैं बेबी आप। सुबह देखी थी तो लोग ऐसे चल रहे थे, शाम को 8 बजे के आसपास देखी तो लोग ऐसे चल रहे हैं, और अब 12 बजे देख रहा हूँ तो ऐसे चल रहे हैं। लोग ऐसे ही चल रहे हैं तब से लगातार। महादेव। यहाँ से रास्ता बंद करके आगे भेज रहे हैं अब। महादेव। इधर का रास्ता, पुल का रास्ता, सब लोग चले जा रहे हैं। मित्रों गोलम गोल घुमाया जा रहा है और इनकी भी व्यवस्था है ऐसे घुमाना। 5-7 करोड़ लोग, हो सकता है 10 करोड़ लोग एक जगह पर जाना चाह रहे हैं, थोड़ी से छोटे से स्थान पर, तो वो कैसे वहां पहुंच पाएंगे 5-7 करोड़ लोग? तो जब तक वो उनको घुमाया जाएगा, लंबा मार्ग किया जाएगा, ताकि जो वहाँ स्नान कर रहे हैं वो आगे निकल जाए और व्यवस्था बनी रहे। यह हमारे लिए अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। महादेव। लेटे हनुमान जी मंदिर आधा किलोमीटर, नागवासुकी 2 किलोमीटर, और ना जाने कितने किलोमीटर घूम के आए हैं। महादेव। ये जो लोग सामने से आ रहे हैं, ये स्नान करके आ रहे हैं, थोड़े से लोग हैं, और जाने वाले देखिए। महादेव शंभो। और अभी समय हुआ है 12:55 और मुझे स्नान करना है लगभग 4 बजे के बाद। देखते हैं क्या। कृपा तो असीम अनंत बरस रही है, और इतने सारे साधु संतों को छोड़िए, इतने सारे श्रद्धालुओं के, भक्तों के दर्शन करके ही आनंद प्राप्त हो रहा है। महादेव। संगम लिखा हुआ 1.5 किलोमीटर, और यहाँ आगे ढलान है, इसलिए लोग वहाँ आगे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसे ही भर के 24 घंटे लगातार चल ही रहे हैं। ये है सनातन की महानता। और कोई जरा सा कुछ भी, इतने करोड़ों लोग होने के बाद भी कोई भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं। ये है सनातन की महानता। बम बम भोले भोले भोले, जय जय श्री राम। ये है कच्छप द्वार। मित्रों यहाँ से लगभग अब 1 किलोमीटर संगम है, और अभी बजा है 1। मुझे स्नान करना है 4 बजे के बाद, और संगम पर स्नान होने की संभावना मुझे तो लगती नहीं कि कोई है, क्योंकि संगम के बीच में स्नान किया जाता है और वहाँ नाव से जाया जाता है, और नावें इस समय इतनी भीड़ को देखते हुए बंद कर दी जाती है कि कहीं कोई नाव पलट ना जाए। तो यहाँ पर वैसे मैंने जैसे बताया था, प्रयागराज की धरती पर आप इतनी दूर से आकर के कष्ट करके आए हैं, तो आपका स्नान तो वहीं सफल हो गया। अब आप कहीं भी स्नान कीजिए, वो संगम का ही स्नान है। बाबा माँ सब देख रहे हैं, और सभी एक व्यक्ति, एक श्रद्धालु, एक भक्त पर उनकी दृष्टि है, कौन कैसे कष्ट उठा रहा है। तो संगम तो उनका स्नान पूरा हो गया। यहाँ पर ऐसे न जाने कितने किलोमीटर में कितने लोग ऐसे सो रहे हैं, और मैं भी अभी ऐसे ही बैठने लेटने का विचार बना रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे हैं मेरे पास और संगम है केवल 1 किलोमीटर। तो अभी मुझे स्नान नहीं करना है, रात को 1 बजे मुझे नहीं करना है, मुझे करना है 4 बजे के बाद, चाहे 9 बजे नंबर आए, परंतु करना 4 बजे के बाद ही है। महादेव शंभो। यह है नंदी द्वार। मित्रों मुझे अनुमान है कि लाखों लोग इस समय ऐसे, देखिए लोग वहाँ चल रहे हैं, परंतु लाखों लोग ऐसे सो रहे हैं साइडों में, पूरे रास्ते में। लाखों तो सो रहे हैं, और कितने चल रहे हैं, और कितने अपने अपने जगहों पर होंगे, और हर सेकंड देखिए कितने लोग जा रहे हैं।
तो कैसे अनुमान लगाते हैं कि कितना है। और ये देखिए चाय का कप छोटा होते 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 मुझे लग रहा है कल को एक अंगूठी आया करेगी कि आप इसमें चाय डलवाइए अंगूठी में और पी लीजिए। महादेव महादेव। मित्रों, ऐसे छोटे छोटे ना जाने कितने नगर बने हुए हैं यहाँ पर। नगर ही कह सकते हैं इनको। आपकी एक जगह पर ही ये सब लोग सो रहे हैं और चारों ओर ना जाने कहाँ कितने किलोमीटरों में ये सो रहे हैं। और ऐसे ही मेरे पास कई घंटे का समय है अभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। महादेव। 30 रुपये की लागत और कुछ सेकंड के समय में मेरा ये घर बन गया है और अब मैं यहाँ पर विश्राम करता हूँ। जय मेरी गंगे मैया। हर हर महादेव शंभो कैलाश महादेव। मित्रों, अपना घर मैंने वापस से समेट लिया है। फिर आवश्यकता पड़ सकती है कहीं पर लगाने की। और लगभग 1.5 घंटा मैं यहाँ बैठ गया। अब और बैठा नहीं जा रहा क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। नीचे से बहुत ठंड आ रही है और ऊपर से ओस पड़ रही है। कंबल में लाया नहीं हूँ क्योंकि वजन हो जाता है इसलिए। तो अब थोड़ी देर या तो चला जाए तब जाकर के शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। महादेव शंभो। एक कोई अखाड़ा जा रहा है मित्रों। महादेव महादेव। मित्रों, इतने लोग जा रहे हैं कि आगे काफ़ी दूर संगम है और घाट भर गए हैं। लोगों को रोक दिया गया है। वो आगे से घाट खाली होंगे फिर लोगों को भेजा जाएगा। मित्रों, मेरे साथ समस्या ये है कि मैं अकेला हूँ, बैग कहीं रख नहीं सकता और कोई साथ में नहीं है। परंतु मुझे चांस लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी मेरे पास उपाय नहीं है। मुझे कहीं चांस लेना ही पड़ेगा। बहुत केवल वो जो यहाँ तक है वो जानता है वो यहाँ कैसे पहुँचा है, और कोई नहीं। आप कितना भी कैमरे में देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, केवल वो जानता जो यहाँ तक पहुँचा है और कोई नहीं जान सकता। महादेव शंभो। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। शब्द ना शब्द है ना भाव है। हमेशा की तरह आप सभी भाई बहनों के लिए भी माँ के चरणों में स्नान किया है। सभी सनातनियों के लिए माँ के चरणों में स्नान किया है। बड़ी कृपालु दयालु हमारा और बाबा। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया। हर 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 महादेव महादेव। जय श्री सीताराम जी। महादेव महादेव। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। महादेव। और पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। शंभो। जय यमुना मैया जी। हर हर गंगे, हर हर यमुने, जय सरस्वती मैया। यहाँ ब्रिज है, ट्रेन जाती है और अभी तो इसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अन्यथा मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती, इतना ही शोर होता है। और कोहरा आप देख रहे हैं, तो कोहरा छटने के पश्चात यदि मैं यहाँ हुआ तो देखते हैं कि आपको दर्शन कराऊंगा सुंदर यहाँ के। मैं पहले दिन जब आया था यहीं इसी स्थान पर था और आपको दर्शन कराए थे। और दूसरा संभावना है कि यहाँ से बोट लेकर के आज अगर कोहरा नहीं हुआ, कोहरा छट गया तो संगम पर जाकर के स्नान किया जाए, यदि इन्होंने ठीक पैसे मांगे तो। महादेव शंभो कैलाशपति। ये भाई भी साथ में हैं और दक्षिण भारत से हैं।
जहाँ से शेखर स्वामी है, और ये भी इनके चरणों में है। और मेरे साथ हम लोग साथ में रुके हुए हैं, मेरे साथ तो क्या रुकेंगे। जय यमुना मैया जी, जय श्री सीताराम जी, जय हो प्रयागराज देवभूमि की जय हो। मित्रों, सबसे पहले मैं यहीं पर आया था, कीड़गंज का गऊ घाट है और यहीं से बोट मिलती है संगम पर जाने के लिए। महादेव। चलिए मित्रों, मैं अभी पूछने आया हूँ कि यदि नाव मिल जाती है और संगम घाट पर जाया जा सकता है तो मैं सामान लेकर आया हूँ और स्नान करूँगा। यदि कुछ बात बनती है तो महंगा बहुत बोलेंगे, मुझे पता है, जाकर देखता हूँ कितना महंगा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। महादेव महादेव महादेव। जय हो यमुना मैया जी। माँ सामने जो आप देख रहे हैं माँ यमुना जी हैं। और शुरुआत में मैं वहाँ उस कमरे में रुकने वाला था, वहाँ पर बात मेरी हुई थी कि आप गद्दा यहाँ पर है, तो मैंने कहा था कि मैं कंबल और तकिया ले आऊँगा, यहीं छोड़ दूँगा, साथ में 300 रुपये दूँगा। फिर वहाँ पर बात बन गई, तो ये माँ की कृपा है। और आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य। जय यमुना मैया जी, जय हो त्रिवेणी संगम की, प्रयागराज घाट की जय हो। हर 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 महादेव। जय यमुना मैया जी। मित्रों, बात बनने की संभावना बन रही है। 700 मांग रहे थे, मैंने बोला 500 में, तो मैं अकेला ही हूँ और एक ही आदमी हूँ। वो कह रहे हैं प्रतीक्षा कीजिए, और लोग आएंगे तो उनके साथ आपको एडजस्ट कर देंगे। अब वो प्रतीक्षा 10 मिनट की भी हो सकती है और 1-1.5 घंटे की भी हो सकती है, और मैं कर रहा हूँ। और जय यमुना मैया, जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय हो प्रयागराज देवभूमि की, जय हो त्रिवेणी संगम की जय हो। मित्रों, ये माँ, चाहे वो माँ गंगा जी हो, यमुना जी हो, कितनी महान हैं, इसका अनुमान हम यहाँ से लगा सकते हैं कि हम ना जाने कितने ही नदी नाले हम नीच लोग माँ में सीधा मिला देते हैं, चाहे गंगा जी में, चाहे यमुना जी में। और अब मुझे ये बात अभी इसलिए याद आई, मैं देख रहा हूँ कि भाई जी यहीं पर साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, फिर उसी में कुल्ला कर रहे हैं जल में, और वही फिर कुल्ला थूक रहे हैं, नाक साफ कर रहे हैं, फिर उसी में नहा रहे हैं। और ये माँ कितनी कृपालु है कि ये सब हमारी ऐसे भयंकर अपराध क्षमा करती है। जय हो माँ, तेरी जय हो। महादेव। चल दिए हैं मित्रों, जय हो शंभो। महादेव महादेव महादेव। शंभो। महादेव महादेव। ट्रेन जब इस पर से जाती है बहुत तेज शोर करती है, विशेष करके वो शोर सुनाई देता है रात में जब ट्रैफिक की आवाज़ नहीं रहती है तब। जय यमुना मैया। महादेव। मित्रों, छत पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ सामने, और ये बनाया इसीलिए गया था, और ये पूरा प्रयागराज घुमाता है शायद 1200-1300 रुपये में, मतलब 10 मिनट यहाँ आसपास घुमाता है। 10 मिनट आपको ऊपर से घुमाएगा, दर्शन कराएगा प्रयागराज के। अच्छा, प्रयागराज घुमाने वाला 3500 लगता है। पैराशूट से। पैराशूट से, अच्छा। अभी उड़ेगा उस पार में, राइल पार्क में। ठीक ठीक, अरेल पार्क में है वो। यहाँ से हेलीकॉप्टर मिलता है मित्रों, और यहीं पर लेज़र शो होता है। और ये पहचान है, ये नया पुल बना है और ये पुराना पुल, इसके बीच में कीड़गंज गौशाला, और ये बोट क्लब भी कहा जाता है इस स्थान को, बोट क्लब। अच्छा, पंछियों का दाना बेच रहे हैं। ये हमको देख कर आपने इनको बुलाया है ताकि ये खरीदेंगे देख करके। हाँ,
मित्रों, मैं एक तैराक हूँ और उसके पश्चात भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर कुछ है। तो जो नहीं है, जिनको नहीं आता, उनके बारे में थोड़ा सा अभी मैं विचार कर रहा था। महादेव शंभो। नाव से ही पक्षियों को खिलाने का दाना बिछा जा रहा है और जो भी दाना डालता है पक्षी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। पुल देखिए पूरा भरा हुआ चल रहा है लोगों से और मैं ध्यान दे रहा हूँ हेलीकॉप्टर पर कि वो कितनी देर की यात्रा करा रहा है, ताकि वापसी में वो यात्रा करने का मेरा विचार पूरा है। और देखते हैं यदि उसी समय ऑनलाइन उसी समय तुरंत टिकट हो गई या उसी समय हो गया तो हो जाएगा। महादेव शंभो। मैंने ध्यान रखा था हेलीकॉप्टर की राइड लगभग 4 मिनट की है और उस 4 मिनट में इधर भी पूरा ले गए, उधर भी पूरा दिखा रहे हैं, यमुना जी के ऊपर से भी और साइड में भी, तो बुरा नहीं है 1200-1300 रुपये में। महादेव महादेव। मित्रों, ये पैरासीलिंग है या जो भी है, इंजन बंधा हुआ है और उड़ाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है आपको ऊपर से आकाश मार्ग से प्रयागराज, और ये सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा है। महादेव। इसी में है। अच्छा, इसी में अक्षयवट भी है और बड़े हनुमान जी भी इसी में है। बड़े हनुमान जी बड़े हनुमान जी आगे हैं, इसके पास में ही है, किले के पास में। अच्छा अच्छा। और इतनी सारी बोट यहाँ पर दिखाई दे रही है मित्रों कि लग रहा है जैसे सड़क मार्ग ही बन गया है। महादेव महादेव। महादेव जय हो, यमुने मैया जी की जय हो। शंभो। कैमरे में उतनी आपको बोट दिखाई नहीं दे रही है। इतनी सारी बोट हैं, इतनी सारी कि ऐसा लग रहा है कॉलोनी बस गई है बोट्स की। और अभी बहुत सारी हैं और पहुंचने वाले हैं कुछ देर में संगम पर। वो सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ पर है संगम। महादेव। मित्रों, संगम पर हम आ चुके हैं। वहाँ से माँ यमुना जी आती हैं, वहाँ जल का रंग अलग था, यहाँ अलग हो गया है। और उधर से आती है माँ गंगा जी और उधर जा रहे हैं दोनों, माँ गंगा जी यमुना जी, और ये संगम है बीच में और इस पर अभी स्नान करना है हमें। जय हो इस परम पावन संगम की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, गंगा मैया जी की जय हो, यमुना मैया जी की जय हो, सरस्वती माता जी की जय हो। महादेव। ये सभी बोट पार्किंग में खड़ी हुई हैं और ये बीच में इन बोट्स के उधर बीच में संगम है, घुटने जल है लगभग कमर तक, और वहीं पर स्नान करना है। यहाँ पार्किंग लगानी है बोट को और उतर के जाना है, वहाँ घुटने जल में स्नान करना है संगम। जय हो जय हो जय हो माँ। देखिए संगम के बीच में इतना जल है और यहाँ पर नाव लगा करके फिर स्नान होगा आराम से। चारों ओर बोट्स खड़ी हैं। महादेव। हर 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 महादेव। त्रिवेणी संगम की जय हो, गंगा मैया जी की जय हो, यमुना मैया जी की जय हो, नर्मदे मैया जी की जय हो, सरस्वती माता जी की जय हो, सिंधु कावेरी माता जी की जय हो, जय हो, प्रयागराज संगम जी की जय हो। वाह वाह वाह, अनुपम सुंदर दृश्य मित्रों, और परम सौभाग्यशाली की माँ के चरणों में हम सभी लोग यहाँ पर हैं। और ये सनातन की सुंदरता है कि इतने करोड़ों लोग होने के पश्चात भी आपको कोई अप्रिय दुर्घटना सुनाई नहीं देगी। कारण है सनातन की एकता और प्रेम। महादेव। और
जय हो। ये कपड़ों के ढेर जो लोग यहाँ छोड़ जाते हैं, गंदगी कर जाते हैं, स्नान करने आते हैं इस पावन संगम पर और अपनी गंदगी यहाँ छोड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं ये, क्या इनकी मानसिकता है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और कल इस हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की थी यहाँ सभी पर। जय हो महादेव महादेव महादेव। जय हो त्रिवेणी संगम की। सर एक और फेस इधर कीजिए। अच्छा अभी बना रहे हैं क्या? मैंने शुरू आप कटिंग कर लेना। बड़ी कृपा है आपकी। यहीं से हो गया स्टार्ट। अच्छा वाह। एक बार बंद कर दीजिए अब जरा, बंद कीजिए। जय हो प्रयागराज संगम जी की जय हो। सभी श्रद्धालु भक्तजनों की जय हो। महादेव।